बेटा आपका नेक्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी 12th से कुछ कॉपीड है, 10 मार्क का चैप्टर है, 10 मार्क का अकेला चैप्टर इंडियन इकोनॉमी से कॉपीड है जी। बेटा मुझे बता पाओगे, हमारी पहले 2-3 बार बात हो रखी है, हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ, है ना? माइक्रो एडम स्मिथ। प्लीज स्टार्ट हो गई क्लास। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, माइक्रो एडम स्मिथ, मैक्रो जॉन मेनार्ड केन्स। इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, माइक्रो एडम स्मिथ, मैक्रो जॉन मेनार्ड केन्स। आप लोग ये लिख के आओगे, इकोनॉमिक्स एडम, माइक्रो एडम, मैक्रो जॉन मेनार्ड केन्स। दीदी वैसे थे कौटिल्य, विष्णुगुप्ता, चाणक्य, एक बंदे के 3 नाम, आप वो लिख के आना। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में मेरे प्यारे पुत्र चाणक्य आपने देखा है? एक मिनट शांति रख, तूने देखा है पिक्चर्स में? पहले मैं तूने वेब सीरीज में पिक्चर में देखा हुआ है चाणक्य, विष्णुगुप्ता, कौटिल्य, एक बंदे के 3 नाम। ठीक है दीदी? दीदी हमने देखा है एक राजा थे, उनकी बुक का नाम है अर्थशास्त्र। बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कभी दीदी मैं स्किप कर गया, नॉलेज नहीं थी। कभी जाना हो पटना, पटना साहिब गुरुद्वारे के पास नालंदा यूनिवर्सिटी है, मैं स्किप कर गया, अब नहीं पता था मेरे को तब। पटना साहिब गुरुद्वारे के पास हमारे 5 मेन गुरुद्वारे, उसमें से एक वहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी है। बेटा वहां पे उनकी मैन्युस्क्रिप्ट अभी भी पड़ी हुई है, कुछ जला दी थी औरंगजेब जैसे बंदों ने, अभी भी है, संस्कृत में लिखी हुई है। तो एडम स्मिथ ने ट्रांसलेशन कर दी, तो आप बन गए फादर ऑफ इकोनॉमी, जबकि ये थे चाणक्य, विष्णुगुप्ता। अगर सिमरन उनका एक श्लोक समझ आ जाता है हमारे को, एक श्लोक, पत्नी हम लोग कितने अरब रुपए कमा लेते हैं। ओए होए, क्या ब्रेनी बंदा था। एक श्लोक समझ आ जाए, उसको अप्लाई कर दे, कितने करोड़ बिलियन डॉलर हम लोग कमा लेते हैं। क्या बंदा था तू। अच्छा हमने कहा देखा सिमरन, प्रेरणा, हमने मूवीज में देखा बेटा, एक ना राजा थे, ठीक नहीं कर रहे थे, टॉपिक फिर स्टार्ट करनी है। धनानंद, धनानंद एक राजा थे, तो उनकी सभा में गए कौटिल्य, उनको बोलते जी भाई आप ठीक नहीं कर रहे, आपकी जनता परेशान है। तो उनको ईगो, चल जा, 5 फीट का तू पंडित है, हट, छोटी हाइट के तू, हट। तो जैसे सरदार जी की पगड़ी होती है, मेन चोटी होती है ब्राह्मण की, तो उन्होंने, मैंने भी उसमें देखा, तो उन्होंने ना चोटी में गांठ बांध, देखा ना पुत्र, तो उन्होंने चोटी में गांठ बांध ली। कहता है तूने मुझे बोला कि 5 फुट का छोटा सा पंडित क्या कर लेगा तुझा। कहता भाई जैसे हम ब्राह्मण की मेन चोटी होती है, उन्होंने गांठ बांध दी। कहता मैं गांठ तब खोलूंगा जब मैं आपकी ईट सीट बजा दूंगा। कहता तू जा रहा है? कह रहा हाँ। कहता है ब्राह्मण को तूने बेइज्जती करी है, मैं अपनी चोटी में गांठ तब खोलूंगा जब मैं ईट सीट बजा दूंगा। तो छोटे से बच्चे को, छोटे बच्चे को तैयार करा, माहिर करा, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करा, बच्चे से बड़ा करा, तैयार करा, उनकी ईट से पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया। अच्छा पता और क्या करा, इतना अच्छा करा, ब्रेन वॉश कर दिया, धनानंद की बेटी की शादी करवाई चंद्रगुप्त मौर्य से। धनानंद की डॉटर की शादी कराई चंद्रगुप्त मौर्य से, वो भी अपने पापा के अगेंस्ट थी। चाणक्य, विष्णुगुप्ता, वेरी गुड। बुक का नाम अशास्त्रा। अवधि, ऐसा पता है एक हमारे साथ और हो गया प्रैंक, जैसे इकोनॉमिक्स का फादर ही है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ हम लोग लिख रहे हैं, फिर सुनो, राइट ब्रदर्स ने बनाया था एरोप्लेन, इंडियन था। राइट ब्रदर्स ने नहीं बनाया था, एक इंडियन थे, वो पिक्चर भी करी है आयुष्मान खुराना ने, इंडियन था। उस बेचारे ने पेटेंट कॉपीराइट लिया नहीं, तूने बना लिया, तेरा नाम आ गया। इंडियन सी पुत्र एक, जिसने पहला एरोप्लेन बनाया, बट वो पेटेंट कॉपीराइट, बल्ले बल्ले हम लोग पीछे रह गए। ये हुआ था, देखा मैंने मूवी में। धीरे स्टार्ट करते हैं, धीरे देखो कहां गया, कहां, ये रहा। अर्थशास्त्र, अर्थ पैसा, शास्त्र तरीका कमाने का। कौटिल्य, चाणक्य,
कुटल्ले चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है बेटा। आओ, ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल इंडिया में 200 साल रहा, उसके दो पार्ट करे 100 साल 100 साल। क्या एक डबल स्टैंडर्ड बात है। हम लोग कितने सालों से जाने आते हैं स्पाइसेस के व्यापारी, और हमारे यहां पे स्पाइसेस बेचने आया था ईस्ट इंडिया कंपनी। वाह, हमसे अच्छा। आप वर्ल्ड में अभी भी जाओ, कहीं पर देखो, आपको कोई स्पाइसेस देखो, उस पर देखो इंडिया लिखा होगा। हम लोग कितने पुराने व्यापारी हैं, और हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया बेचने आया था स्पाइसेस, और हमें गुलाम कर गया। तो जो 200 साल राज करके गया, उसको 100 में हम दो में डिवाइड करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल 57 1958, ब्रिटिश रूल क्वीन एलिजाबेथ 58-47। लर्न लर्न लर्न। ईस्ट इंडिया कंपनी 100 साल 57-58, और क्वीन एलिजाबेथ 58-47। अगर मैं तुमको दोबारा लेके जाता हूं क्लास 12th में, बताएगी 6 चाहिए इस बॉल पे। दीदी चाहिए, इंडिया में आए थे, हमें इन्होंने लड़ाई हराई थी, बैटल ऑफ पलासे। भूल गई, बैटल ऑफ पलासे, कोलकाता के साइड में कोई जगह है, बैटल ऑफ पलासे, वो हराया था, फिर एंट्री करी थी, पढ़ा था। लड़ हो गए 100 साल ईस्ट इंडिया कंपनी, 100 साल ब्रिटिश गवर्नमेंट। चल आगे बढ़ाओ। इंडियन एक्सपोर्ट हैवी टैरिफ, इंपोर्ट कम टैरिफ, डिस्क्रिमिनेशन। एक्सपोर्ट हैवी टैरिफ, इंपोर्ट कम टैरिफ, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव वाला। कितने चालाक थे। जब अपने देश सामान लेके जाना है तो टैरिफ नहीं है, अपने हमें बेचना है टैरिफ नहीं है, लेके आना है टैरिफ है, ताकि इनका सामान ना बिके। अपना सामान ब्रिटेन से इंडिया बेचना है, कम टैरिफ, हमारा बाहर जाएगा। अच्छा, मैं इसको भी थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। जब कच्चा माल जाता था बाहर, टैरिफ ही नहीं है, बना बनाया आता था, टैरिफ नहीं है। कच्चा सामान बाहर गया, रॉ मटेरियल, टैरिफ नहीं है, बना बनाया, टैरिफ नहीं है। लेकिन जब हमारा बना बनाया जाता था, स्पेशली हैंडीक्राफ्ट, टैरिफ बहुत है। लर्न हो गया, हिमालय भी वहां मत देख बिठाओ। रॉ मटेरियल बाहर गया, टैरिफ नहीं है, बना बनाया आया, टैरिफ नहीं है। लेकिन जब मेरा बना बनाया बाहर जाता था, स्पेशली हैंडीक्राफ्ट, टैरिफ बहुत था, ताकि मेरा बना बनाया माल ना बिके। और रिचा बेटा कंपटीशन करवाया गया हैंडीक्राफ्ट का मशीन मेड के साथ, हैंडीक्राफ्ट का मशीन मेड के साथ। जरा बताइए, जल्दी सामान कौन सा बनेगा? हैंडीक्राफ्ट मशीन, मशीन। ज्यादा एक्यूरेसी के साथ कौन सा बनेगा? हैंडीक्राफ्ट मशीन, मशीन, मशीन। एक मिनट, कॉस्टली, हाथ वाला महंगा होगा ना, मैंने दूंगा 8 दिन के पैसे, बोलेगा 2 घंटे के पैसे। कभी मौका मिले तो वीडियो बनाना, मैं भी बनाऊंगा, दिए सुनना। अभी तो हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। पेंटिंग, कैरिकेचर, एम्ब्रॉयडरी। दीदी कभी मौका मिले, दीदी प्रगति मैदान में लगता है भारत मंडपम ट्रेड फेयर 14 नवंबर से, वीडियो बनाइए, देख सुनना, टॉपिक पे हूं। एक कपड़ा होता है पश्मीना, कपड़ा होता है पश्मीना, कश्मीर से आता है बेटा, बहुत सॉफ्ट होता है। बेसिकली जो सामान बनता है वो बनता है फीमेल अपैरल्स। सुनना देख, इतना सॉफ्ट होता है। कैसे उसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं? दीदी अपने हाथ से कोई रिंग देना, आपसे एक रिंग ले ली, रिंग ले ली, ऐसे उस साड़ी का, शॉल का बनाया रोल, पश्मीना का। सॉरी, मैंने खुद देखा हुआ है, मैं वीडियो बनाई, सॉरी। आपको जादू जूदू नहीं है, आपके ऐसे रिंग ली, ऐसे रोल बना लिया, शॉल का, ब्लैंकेट का, जो भी है। इस रिंग में से निकल जाएगा वो पूरा पूरा, इतना सॉफ्ट होता है। ये हैंकी निकलेगा, कहां निकल रहा है? वो इतना सॉफ्ट होता है बेटे, वो इस रिंग में से ऐसे पूरा का पूरा रोल निकल जाएगा। लेकिन है कितने की? 5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की। बहुत डिमांड है इन प्रोडक्ट्स की फॉरेन में। दीदी कभी मौका मिले, जनकपुरी पंखा रोड, जनकपुरी पंखा रोड के अपोजिट है कुमार कॉलोनी,
जनकपुरी पंखा रोड के अपोजिट है कुमार कॉलोनी, एशिया की लार्जेस्ट है। तो अब इसके मन में आता है सचिन से, भाई वहां पे वही बनता होगा, मटके, दिए, ये लगता है नई दीदी, स्टैचूज। वहां पे फॉरेनर्स खरीदने आते हैं, फॉरेनर्स खरीदने आते हैं, आर्मी का ट्रक आता है मटके खरीदने के लिए, फॉरेनर्स आता खरीदने के लिए, आर्मी का ट्रक आता खरीदने के लिए। अभी श्री राम मंदिर अयोध्या धाम में जो दिए जले थे ना, 21 लाख जो भी जितने भी थे, सारा उन्होंने दिए थे बनाकर। बहुत बड़ी वो कॉलोनी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो लोग जलाते कोयला, लकड़ी, पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो उनको सीएनजी गैस पाइपलाइन डाल दो ना, इंस्टेंट उनको बंद करने का नोटिस मत दो। हैंडीक्राफ्ट एक ही तो बचा है, तुम उनको बंद कर रहे हो, चलो देखो क्या होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, कंपटीशन कराया गया मशीन के साथ। आजा, बातें नहीं, इनके पास कुछ और काम नहीं था फील्ड में, एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज प्रेशर ऑन लैंड, मम्मी पापा भाई बहन सब फील्ड में जा रहे काम के लिए। अगर पढ़े लिखे होते जॉब करते, पैसा होता कुछ और काम करते। दीदी वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती जिसमें फालतू लोग लगे होते हैं, डिसगाइज, भूल गई, जिसमें फालतू लोग, क्या बोलता है उसको, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। अभी भी 1/3 लोग फालतू लगे हुए हैं एग्रीकल्चर में। पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा तो जॉब करता, पैसे तो कुछ और काम करता, सब लोग फील्ड में। एक बात सुन, 4 बंदे काम करे फील्ड में, आप और आ गए तो क्या आपके यहां से जल्दी क्रॉप उगेगी? उग 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 जल्दी उग। तो सेम है ना, ये तो वही हुआ, आपके पापा दुकान संभाल रहे कंफर्टेबली, तू जाके वहां बैठ गया, क्या हुआ फायदा? अगर अलग शॉप खोलते तो बेनिफिट था ना, उसमें क्यों बढ़ाया लड़के को? इंपोर्ट सस्ता पड़ता है, जमींदारी सिस्टम, जमींदारी बहुत निकलवाते हैं, लगान, लगान। फिर पूछूंगा क्लास 12th में से, दीदी जमींदार फिक्स किए गए, आपने मेरे को एक गांव से लाके देना है, सपोज 50,000 लगान, कम आप भरोगे, ज्यादा सारा तेरा, एक फिक्स कर दिया। मैं तेरा नाम भूल गया, आप बड़े साल के बताइए ना तू, पुत्र, लगान फिक्स कर दिया, इस हर गांव से मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, कम तू भरेगी, जमींदार ज्यादा तेरा, चाहे तू 1 करोड़ निकलवा, मार इनको। अगर वो फसल होए ना होए, मेरे को लगान चाहिए, कम तू भरेगा, ज्यादा वाला तेरा। जिसको तुम लोग आजकल बोलते हैं अंडर राइटिंग, गारंटी मिल गई। बिल्डर लोग भी करते हैं, मैडम आपका घर कितने, 2 करोड़ का है, अब मैं जितने का भर्ती बिकवाऊं आपको 2 करोड़ मिल जाएगा, आप लोग चुप, आप नहीं बोलोगे उसके आगे, अंडर राइटिंग करते हैं। चलो, तो दीदी बता पाओगे ये जमींदारी सिस्टम किसने शुरू करा था? क्लास 12th वालों, क्लास 12th वालों, किसने? नाम बताओ अंकल का, ब्रिटिशर वो तो मनु भी पता है, मैंने कहा बोला कुटल्ले, चुप कर, कुटल्ले ये कह रही है, मैंने कहा बोला मनमोहन सिंह सर, सर ये कह रही है, बता नाम, अभी हाँ बोलोगे, टाइम अप। लॉर्ड कॉर्नवालिस पढ़ा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और आरबीआई हमको देके गया लॉर्ड माउंटबेटन, पढ़े, 2 ही तो नाम पढ़े थे आपने, लॉर्ड कॉर्नवालिस जमींदारी, और आरबीआई हमको देके गया आजादी के 2 साल के बाद 49 में माउंटबेटन। चलो, बहुत कर्जा हो गया बेचारों के ऊपर, फार्मर के ऊपर। कॉटन मिल, कॉटन मिल, कॉटन मिल 5th पोजीशन पे, वेरी गुड। कॉटन मिल बेटा तब की अभी तक लगी हुई है गुजरात में, अहमदाबाद में और मुंबई में बेटा। 5th पोजीशन पे कॉटन हमारी वर्ल्ड में, गुजरात में है, मुंबई में है। आपको पता, दीदी 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 आपने तो पढ़ाई कर रहे हैं, मम्मी पापा भाई बहन को काम डाल सकते हो। जब तुम लोग CS CM फैक्ट है लिख के कहीं ले ले,
सीए सी या सीएमए बनोगे, आपके क्लाइंट को देख देख के बड़े आइडियाज आएंगे, अच्छा लोग ये भी काम करते हैं। हाँ दीदी, क्लाइंट को देख के आएगा, अच्छा एक काम करता हूं, मेरे पास पैसा है, लोन मिल जाएगा, क्यों ना मैं मम्मी को एक काम डाल दूं, पापा को काम डाल दूं, इतना आइडिया है तेरे पास। यस दीदी, वूलन गारमेंट मिलते हैं लुधियाना जलंधर, वूलन गारमेंट लुधियाना जलंधर, कॉटन गुजरात मुंबई, हब गढ़। अब तो सीजन गया, मान जा तू लुधियाना से सामान लिया 5 लाख का, ना यहां 20 लाख का बिके। हब है पुत्र, हब हब हब, ब्रांडेड भी है, वहां का इंडिजीनियस भी है। यस, कॉटन मिल लगी हुई है गुजरात मुंबई, 5 नवंबर। जूट मिल कैलकाटा, एक मिनट, जूट मिल, मेरा भी फोन ले ले, जूट मिल कैलकाटा। एक और 12th में लेके जाता हूं दीदी, ऑन करना, 2 बार ढंग से बैठ पुत्र, 2 बार पार्टीशन हुआ, क्या किस्मत हमारी, क्या किस्मत हमारी। दीदी जब पार्टीशन हुआ 47 में, तो पाकिस्तान के बाद चली गई जमीन, हमारे पास पानी। आप सोचो ना, बड़ी अच्छी जमीन है पंजाब के पास, हरियाणा के पास, बेटा जमीन उनके पास है फर्टाइल, पानी हमारे पास है, तो खाली जमीन क्या, अगर खाली पानी क्या करेगा। मैंने वीडियो बनाई हुई है, वैष्णो भी जाता है बेटा, वही रिवर जा रही, जो रिवर नहीं जा रही, वही जाती पाकिस्तान, हमें रोक दिया है पूरी, मतलब प्यास से। 80% पानी की सप्लाई इंडिया से जाती थी, हमने रोक दिया है, एक बूंद नहीं जा रही। अभी मैं कुछ दिन पहले गया था, हम लोग वापस आए बाय रोड, नहीं मैंने हाँ वंदे भारत से बनाई थी वीडियो, दीदी वो पानी रोक रखा, वंदे डैम बना के लग, जो करना कर ले, और वहां के पॉलिटिशियन कह रहे हैं हम लोग वॉर करेंगे इस चीज को लेके, जा बहुत चलते थे तेरे। और दूसरा पार्टीशन हुआ 71 में, बांग्लादेश अलग हुआ, तो दीदी उनके पास चलेगी जूट मिल, हमारे पर आ गई जूट की क्रॉपिंग फैक्ट्री वहां, और क्रॉपिंग हमारे पास। अभी इतना अत्याचार कर रहे हैं वहां पे बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर, भूल गया तेरे को पाकिस्तान ने हमसे अलग, हमने अलग करवाया था, तो पाकिस्तान से हेल्प देके, और तुम हमें आगे दिखा रहा है। चलो, ब्रूइंग होता है बेटा लीकर बनाना, पेपर मिल, लेदर, मैच बॉक्स, राइस, आयरन हमारी है 8th नंबर पे, इंडस्ट्री 12वें नंबर पे, लर्न कर भाई लर्न कर, कहां गया। कॉटन मिल 5th इन द वर्ल्ड, जूट कैलकाटा में है, ब्रूइंग लीकर बनाना, मैच पेपर, लेदर, मैच बॉक्स, राइस, इंडस्ट्री 8th नंबर पे, आयरन वाली 8th नंबर पे, और पूरी इंडस्ट्री 12वें नंबर पे। दीदी आप फिर नाम मत लेना, क्रिकेटर्स सेलिब्रिटी ने खुद अपने बच्चों को ओपन करके दिया है, लीकर शॉप नहीं, बनाने की फैक्ट्री, कमाई है तभी ना। यस, शॉप बेचना नहीं, बनाना। क्रिकेटर्स, हॉलीवुड स्टार, बॉलीवुड स्टार, शाबाश, गुड। नेशनल इनकम में शेयर 7%, लिटरेसी तब क्या थी 18%, फीमेल में 7, लाइफ 32, लिटरेसी 18, फीमेल में 7, लाइफ 32। आओ जी, इस पे प्रकाश डाल रहा हूं, हमारा बेस ही गलत है, बेस ही गलत है। जिस बंदे को अपना नाम लिखना आता है किसी भी एक भाषा में, उसको लिटरेट बोलते हैं। किसी भी लैंग्वेज में अपना नाम लिख सकती है, हाँ लिटरेट, तेरे को भी आता है लिटरेट। 100% लिटरेसी है केरला में, तो ये एक्सपेक्ट मत करना वहां डॉक्टर लॉयर्स है नाम लिखने वाले, दीदी 100% लिटरेसी है केरला में, तो ये एक्सपेक्ट करो सर वहां डॉक्टर होंगे, लॉयर्स होंगे, इंजीनियर होंगे, पुत्र नाम लिखने वाले हैं। अमेरिका में 5वीं क्लास पास को लिटरेट मानते हैं, हमारी डेफिनेशन निकलता है, रुक जा, और भेद खोलूंगा। 5वीं क्लास पास लिटरेट, और हमारे यहां पे नाम लिखने वाला, इधर आ, तेरा नाम क्या है, श्यामलाल, लिख श्यामलाल, चल तू भी लिटरेट, इधर आ, तेरा नाम क्या, शांति बाई। ऐसे तुम सबको नाम लिखना सिखा दो, नाम लिखना आता अपना,
लिटरेट। क्या कर रहे हो? और सुन, कभी तुमने गौर नहीं करा, गलत है, हमारा बेस गलत है, गौर नहीं करा, हर डेटा निकालते हैं हम लोग हजार हजार पे, हजार हजार पे, सुनना, हजार पे। आईएमआर, 1 साल से पहले बच्चा चला गया, आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, सेक्स रेशो, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, बर्थ रेट, डेथ रेट, ताकि हजार में इतना निकले हैं। लिटरेसी 100 पे निकाल दे ताकि ये निकले, समझ गई? आईएमआर, एमएमआर, सेक्स रेशो, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, हजार में निकालते हैं ताकि हजार में ये डेटा निकले। लिटरेसी 100 में निकालते हैं, क्यों? 82% वो निकाला हजार पे। हमारा मानो बेटा स्टैट्स के साथ घुमाया हमने, बहुत है। 18 फीमेल 7, लाइफ 32। अब से मुझे टोका, सचिन भाई ये तू गलत नहीं कह रहा, 32 हम लोग देखते हैं, हमने भी देखा, दादी परदादी, दादाजी परदादाजी सेंचुरी पार जीते थे, ये तू 32 लिख रहा है, ठीक कह रहा है तू। अगर कोई डिजीज नहीं हुई, सेंचुरी डिजीज हो गई, जल्दी चले गए, मेडिकल अच्छा नहीं था ना। एवरेज 32, एवरेज 32। प्लानिंग कमीशन किसने बनाया था? पीसी महलोबिस, 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन। चुप चुप चुप, दीदी की बारी आ गई। दीदी दीदी प्लानिंग कमीशन को खत्म कर 2015 में कौन आया दीदी? आरबीआई, सचिन सर। प्लानिंग कमीशन थोड़ा अब है खत्म, कौन आया दीदी अब? नीति आयोग। कौन आया? नीति आयोग। फिर बताया क्यों नहीं तूने? जब जब हम लोग, देखो लोग महान हो गए, जब जब इंडिया के डेवलपमेंट की बात होगी, दो बंदों को भी नहीं भूल सकता, पीसी महलोबिस, डॉक्टर मनमोहन सिंह सर। पीसी, आप जानते हो पीसी महलोबिस को? पसंता चंद्रा महलोबिस। इनके 3 रोल मेन है, एक तो 5 ईयर प्लान, दीदी दूसरी जितने तुम बड़े बड़े स्टील के प्लांट देख रहे हो, प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्री इन्होंने लगाई इंडिया में, और तीसरा ये तुम सुनना विदिता पुत्र, 5 ईयर प्लान, ओके, जितने बड़े बड़े प्लांट देख रहे हो, स्टील के, सीमेंट के, ग्लास के, अंकल लगाए, नेहरू को बोल बोल के भाई लगा लो। तीसरा, ये जो तुम स्टैट्स पढ़ते हो, मीन, मीडियन, मोड, एमडी, एसडी, इन्होंने सिंप्लीफाई करा। नहीं तो अभी तो तू पढ़ रही होती वो मुश्किल वाली ब्रिटेन वाली, स्टैटिशियन भी थे ये। चलो, प्लानिंग कमीशन 50 में पीसी महलोबिस, ओके, 5 ईयर प्लान। नेहरू अंकल की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को बोला जाता है प्लान मॉडर्नाइजेशन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 48, गवर्नमेंट सेक्टर में ध्यान दिया। 9 इधर लिख ले, 91 से पहले जितनी पॉलिसी आई पब्लिक सेक्टर, 91 प्राइवेट। इसके पेपर में 51 आ गए, 56 आ गए, 75 आ गए, कंफ्यूज मत होइयो। 48, 51, 56, 75 पब्लिक सेक्टर। क्या 91 में मनमोहन सिंह सर की पॉलिसी पे ध्यान दिया पब्लिक सेक्टर पे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 48 पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट को लाइसेंस दिया गया। मोनोपोली किसकी? एटॉमिक गवर्नमेंट के पास, आर्म एम्यूनिशन गवर्नमेंट के पास, रेलवे गवर्नमेंट के पास। 2 फिलॉसफी थी, ये पेपर में आया हुआ है, सिमरन, सिमरन ने पेपर में आया हुआ है। नेहरू अंकल ने ध्यान दिया सोशलिस्ट हैवी इंडस्ट्री, नेहरू अंकल ने सोशलिस्ट हैवी इंडस्ट्री। गांधी अंकल की फिलॉसफी स्मॉल स्केल विलेज, अभी गिफ्ट आएगा। नेहरू अंकल की फिलॉसफी सोशलिस्ट हैवी इंडस्ट्री, पीसी महलोबिस भी कहते हैं हैवी इंडस्ट्री। गांधी अंकल की फिलॉसफी स्मॉल स्केल विलेज इंडस्ट्री। गूगल नहीं करोगे, हमारे कोर्स में 12th में और अभी सीए सीएमए में 3 कमेटी मेन है, स्मॉल स्केल की कमेटी, एजुकेशन कमेटी, बैंकिंग कमेटी। 12th तो तूने पढ़ा है, अभी तू पढ़ेगी, भूल गया मेरा बच्चा।
स्मॉल स्केल ईयर में पूछ ही नहीं रहा, मैं तो सिंपल वाला पूछू अंदर से। ईयर कौन पूछ रहा है? स्मॉल स्केल की कमेटी, एजुकेशन कमेटी, बैंकिंग कमेटी। किसी एक का तो नाम याद होगा मेरे बेटे को? एक का भी नहीं याद? नहीं याद? चल अब नहीं बोलेगी पक्का, अभी मैं आगे मैच भी करवाऊंगा। यहां लिख, स्मॉल स्केल कमेटी का नाम था कार्वी कमेटी। क्या था? कार्वी कमेटी। ठीक है बेटा, कोई रिटायर्ड जज थे, उनके अंडर बनाई गई। एजुकेशन की तपस मंजूमदार, तपस मंजूमदार, उन्होंने बोलता 6 से 14 साल के बच्चों की फ्री कंपल्सरी एजुकेशन। और बैंकिंग नरसिम्हन कमेटी। तुम लोग नरसिम्हन को जानते हो, सचिन भाई बताइए कैसे? जमन ये तुम अकाउंट्स में बैलेंस शीट में लिखते नहीं हो, पहले फिक्स एसेट फिर ये, और ये है ये फंडामेंटल्स। ये जो तू बैलेंस शीट बनाती, पहले फिक्स एसेट लिखती है, फिर ये लिखती है, फिर करंट एसेट लिखती है। और ये नरसिम्हन सर के आप और मैं फॉलो कर रहे हैं, लर्न कर। स्मॉल स्केल की कमेटी कार्वी, कौन? तेज बोलो, तेज। हाँ, स्मॉल स्केल की कार्वी कमेटी, एजुकेशन की तपस मंजूमदार कमेटी, और बैंकिंग की नरसिम्हन कमेटी। आगे आएगा, मैं तो एडवांस याद करा दिया। स्मॉल स्केल की कार्वी कमेटी, ओके सचिन सर। एजुकेशन की तपस मंजूमदार कमेटी और बैंकिंग की नरसिम्हन कमेटी। चलो सर आगे चलो, चल रहा हूं मेरे बेटा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 56 दीदी, पब्लिक सेक्टर 3 साल। ये क्वेश्चन आया हुआ जी, क्वेश्चन आया हुआ है 50 से 80 हिंदू ग्रोथ रेट 3.5। देखना कितनी गलत बात है अभी इसके अंदर। 30 सालों में हिंदू ग्रोथ रेट नाम दिया गया 3.5। अब आपको लगा सर 30 सालों में हिंदू ग्रोथ रेट, हम हिंदुओं की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, है ना, हिंदू ग्रोथ रेट। नहीं दीदी, हिंदुओं का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, तो बाकी धर्म का क्यों नहीं? हिंदू ग्रोथ रेट नाम दिया गया, हिंदुओं ने कितना कंट्रीब्यूट किया जीडीपी में? भाई इंडिया सेकुलर देश है, ये बेवकूफ वाले काम मत करो। हिंदुओं का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, वाह, 3.5%। 3.5%। कैपिटल इंडस्ट्रीज, डैम, पावर प्लांट, हैवी इंडस्ट्री। कंज्यूमर में तो ध्यान नहीं दिया था। कैपिटल गुड्स जहां पे बहुत पैसा लगता है, डैम, पावर प्लांट, हैवी इंडस्ट्री। नेक्स्ट, 2 सीवियर ड्रॉट पड़ गए 67, 66, 67। हम लोग यूएस से खाना मंगवाते थे। सीवियर ड्रॉट 66, 67, हम लोग अमेरिका से खाना मंगवाते थे। आओ जी, जो तो अच्छे के लिए होता है, गिनियो। 62 में चाइना वॉर, 62 चाइना वॉर, हम लोग हार गए थे। अभी तक हमारा मैक्सिमम अरुणाचल प्रदेश उन्हीं के पास है। और दीदी वो पता क्या बोलता है, कहता है मेरे से ना ओरल एग्रीमेंट करके गए थे आपके पीएम, हर साल और देगा। अच्छा, कहता है मेरे से ओरल एग्रीमेंट करा था, हर साल और देगा अरुणाचल। तेरे पापा जी का राज है। अब कितनी गलत बात है दीदी, कांग्रेस बीजेपी आम आदमी का भाषण नहीं दीदी। 62 चाइना वॉर हम लोग हार गए थे दीदी, वो पूरा अरुणाचल अपना मानता है, पूरा अरुणाचल अपना मानता है। 62 14 तक शर्म आनी चाहिए। 62 14 तक हमारा कोई भी राष्ट्रपति, गूगल कर ले, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, बड़ा नेता अरुणाचल गए नहीं। डरते हम लोग अरुणाचल गए नहीं। वेरी गुड, अच्छा दी, बहुत अच्छा है दीदी। देश की बात करो, मैं पॉलिटिकल भाषा नहीं दे रहा। हमारा चाइना के बीच में जो लड़ाई की जड़ है, एक दलाई लामा जी, उनके गुरु, कुछ उन्होंने उल्टी बात करी,
तो चाइना ने बोला आप देश छोड़ के चले जाओ अपने फॉलोअर के साथ, रात 12 बजे का टाइम है, नहीं तो शूट कर देंगे, खाली कर दो देश। हर देश ने मना कर दिया। हमने बोला आओ, उनको दे रखा मैक्लॉयडगंज धर्मशाला, हर देश ने मना कर दिया, आओ सर। हमने इनको बसा के दे रखा मैक्लॉयडगंज धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। चलो। दूसरा, हमारे चाइना के बीच में लड़ाई है अरुणाचल को लेके, लद्दाख को लेकर, ले लद्दाख। वो कहता है मेरा, मैं कहता मेरा है, मेन अरुणाचल है। चलो दीदी, बात चली 62 14 तक कोई गए नहीं नेता, डरते हम। मोदी अंकल ने पीएम की शपथ ली, नीचे उतरे, गाड़ी में बैठे, कहते मेरे को एक हेलीकॉप्टर चाहिए, कहीं जाना है। तो उन्होंने बोला कि सर इमीडिएटली नहीं हो सकता, कहते देश का प्रधानमंत्री, ओ सॉरी सर भूल गए थे, गाड़ी बैठे, घर नहीं गए, कहते हैं मेरे को ना एक हेलीकॉप्टर चाहिए, अभी अर्जेंटली कहीं जाना है। तो उन्होंने बोला कि सर इंस्टेंटली नहीं होता। तो बोला ये देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, सॉरी सर। दीदी पता कहां गए? अरुणाचल के बॉर्डर पे, सीधा अरुणाचल बॉर्डर पे गए, उधर नहीं गए, अपने एरिया में। वहां क्यों जाएंगे, तो तेरा है, अपने बॉर्डर में जवान के साथ कॉफी पी के आए। हाँ भाई, कौन सा है? कहते वो चाइना है, ये इंडिया, अच्छा इंडिया है अपना, कॉफी पी के आए। यस भाई, मैं तेरे एरिया में जा रहा, मैं अपने एरिया, तो वो तो मेरा है ना। शाबाश, ऐसा पूरा हथियार लेगा। दीदी वो बना रूल है, यूएनओ का रूल, आप बॉर्डर एरिया पे हाईवे नहीं बना सकते, हाईवे नहीं बना सकते, वो बनाता है। हमने भी शुरू कर दिए। कल को अटैक होता है तो हम लोग हाईवे यूज करेंगे ना। वो बना रहा था, हम लोग चुपचाप बैठे थे। तू एक बनाएगा, मैं 4 बनाऊंगा भाई, 5 बनाऊंगा। रूल आप तोड़ रहे हो तो मैं क्या करूंगा? गुड, प्रॉपर जवाब मिल रहा है, जो करना कर ले। इनकी प्रॉब्लम बढ़ रही है। ताइवान, इसकी हमेशा पॉलिसी रही है, तिब्बत गुलाम है इनका, चाइना का। हांगकांग गुलाम है। डिज्नीलैंड देखे, हांगकांग में आपको चाइना का लेना पड़ता है वीजा। तिब्बत, तभी कोई चाइना का यहां पे आता ना बंदा, तो हमारे यहां पे तिब्बत के लोग उसका विरोध करते हैं, भाई हमको फ्री कर दो। तिब्बत गुलाम है चाइना का, हांगकांग गुलाम है। पता किस पे आंखें लगा के बैठा हुआ है? आपको जानना पड़ता है तिब्बत और हांगकांग। दीदी हम लोग कैलाश मानसरोवर जाते हैं हमारे भोले बाबा की, तो हम लोग तिब्बत जाते हैं ना, चाइना से परमिशन लेके जाते हैं। थैंक यू। कैलाश पर्वत पे कोई चढ़ा नहीं है, कोई नहीं चढ़ा, और जो चढ़ा है कोशिश करिए, वो दिखा ही नहीं है बंदा। थैंक यू, चाइना भी उसको सपोर्ट करता है, परमिशन नहीं है। और जो चोरी छुपे चढ़ा है वो दिखा ही नहीं है, वो दिखेगा भी नहीं। मेरा मन भी करता है हम लोग नीचे से मत्था टेक के आए, कैलाश मानसरोवर तिब्बत में है, चाइना से वीजा लेना पड़ता है। दीदी हमने कुछ 25 सीजन का टूर होता है। दीदी हमने ना पता है कहीं से रास्ता बनाया, अब वो टूर रह गया, इंडिया से बनाया है, अब वो टूर रह गया 6 दिन का इंस्टेड ऑफ 1 मंथ। थैंक यू गडकरी सर। यस, (62) चाइना वॉर, 65 पाकिस्तान वॉर, 71 पाकिस्तान वॉर, 1999 कारगिल वॉर, ये वॉर हुई है। ऑपरेशन सिंदूर वॉर नहीं था। 62 चाइना वॉर, 65 पाकिस्तान वॉर, 71 पाकिस्तान वॉर, तभी बांग्लादेश अलग हुआ हमारी सपोर्ट से, 1999 कारगिल वॉर। ठीक है बेटा। तो जब 65 की वॉर हुई, देख कितना गलत हुआ। हमारे एरोप्लेन पहुंच गए थे इस्लामाबाद, हम लोग बस लैंड करने वाले थे, हमें अमेरिका का कॉल आया, वापस आ रहे हो, एटम बम यूज करूं, खाड़ा रोक दूं क्या? मेरा पाकिस्तान का तू चाचा चौधरी है भाई। यस, हमारे प्लेन पहुंच गए इस्लामाबाद, बस 5 मिनट के बाद लैंड कर रहे थे। दीदी हमको थ्रेट किया गया यूएस की तरफ से, 2, एक एटम बम यूज कर रहा हूं और खाना नहीं देखो मैं एक्सपोर्ट करूंगा। अब सिमरन इससे बेनिफिट क्या हुआ बेटा?
उसने हमको एटम बम की धमकी दी, हमारे कलाम अंकल ने अपना एटम बम बनाया, ले बेटे तेरे पास हमारे पास भी है, और हमने शुरू करी ऑपरेशन ग्रीन रेवोल्यूशन, और आज हम उसको खाना देते हैं। अब मैं रुकू खाना? जहां पे आप बैठे हुए हो सामने पूसा इंस्टीट्यूट है बेटा, यहीं पे ग्रीन रेवोल्यूशन की मदरलैंड, सामने जगह जगह बोर्ड लगा हुआ है ऑपरेशन ग्रीन रेवोल्यूशन का मदरलैंड। हमने पहली बार बीज मंगवाए थे HIV सीड मैक्सिको से, एक बार मैक्सिको से मंगवाए थे एक बारी, उसके बाद दीदी यहां सामने बनाते हैं, वो सामने वो देख बोर्ड दिख रहा है, पूसा इंस्टीट्यूट, शाबाश, मदरलैंड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर धमकी ना देता ना हम लोग अपना एटम बम बनाते, ना ग्रीन रेवोल्यूशन आती, हम लोग तेरे पे डिपेंड रहते। अच्छी बात है धमकी दी, अब हम लोग भी बन गए। ग्रीन रेवोल्यूशन, HIV सीड, वाटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड टेक्नोलॉजी। क्या सिमरन पुत्र, बस 2 मिनट में मेरी भी आगे क्लास है, क्या सिमरन बेटे को, सिमरन दीदी आपको याद है जिसने HIV सीड बनाए थे अमेरिका में, उसका नाम उसको मिला नोबेल, इंडिया में जिसने बनाया था उसको मिला भारत रत्न, नाम बताओगे अंकल के? जिसने यूएस में बनाए उसको मिला नोबेल, जिसने बनाया इंडिया में उसको मिला भारत रत्न, नाम याद है? भूल गई? तेरे को नहीं याद? किसी को नहीं याद? सारे शैतान हो। जिसने बनाया था यूएस में उसका नाम था डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, डॉक्टर पढ़ा था डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। इंडिया में MS स्वामीनाथन, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग यूएस, इंडिया में MS स्वामीनाथन। ये आ गया दीदी, गवर्नमेंट ने 14 बैंक खरीदे, 69, 80 में खरीदे 6 बैंक, प्राइवेट खरीद लिए क्योंकि वो ढंग से नहीं चला पा रहे थे। 3 वॉर हुई है, 62, 65, 71, तब की बात हो रही है। और ऑयल शॉक 73, 79 में हमको ऑयल देने से मना कर दिया ओपेक ने। 62, 65, 71 की वॉर, 73, 79 में हमको ओपेक ने ऑयल देने से मना कर दिया। ओपेक की फुल फॉर्म पता है मेरे बच्चे को? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। 13 देश जिनके पास ऑयल है, ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया। हमारी ग्रोथ कम हो गई, एक्सेलरेशन का उल्टा डेसेलरेशन, हमारी ग्रोथ कम हो गई वॉर की वजह से, ऑयल की वजह से। MRTP एक्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस 69, इसका एम था मोनोपोली को रोकना। एक मिनट आराम से, बना कब था? 69, खत्म कब हुआ? 91, और अब आया कंपटीशन एक्ट 2002, 7 में अमेंडमेंट। आराम से लर्न कर, बस छुट्टी कर रहा हूं। फुल फॉर्म क्या होती है? मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस 69 में आया 69, और खत्म कब हुआ? 91। 91 से 2002 तो कुछ नहीं था। 2002 में क्या आया? कंपटीशन एक्ट 2002, कंपटीशन, ये भी मनमोहन सिंह सर ने बनाया। ये जो तुम पढ़ते CCI तभी बना था, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सिक्सटी 67 में कार्वी कमेटी, स्मॉल स्केल के लिए, लेबर इंटेंसिव, क्योंकि ज्यादातर सामान हाथ से बनता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन, अमीर के पास भी इंडस्ट्री है, गरीब मिडल सबके पास है, सिर्फ अमीरों के पास नहीं, सबके पास है दी। यहां पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास अभी 20% ड्यू है, ये छुट्टी मत करना, इंडियन इकोनॉमी पूरा करेंगे, ठीक है जी। आज के सभा समाप्त, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। मिलते ब्रेक के बाद।